ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अरे मूल बिहारी लियो ने जी बत्ती दे दी तो मैं इसको प्रज्वलित करूँ ले लो इसको बढ़िया तरह कर चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणशमुपादग्निरजायत नमस्कृरोमि बोधिं देवो साक्षी हिरण्यगर्भयावधर्मकान्ति च तावत्त्वं स्वस्तिरो पृथिविनो भवानि चरानि वेसनि यच्छानः सर्वसप्रदा नमः कमलासनामादार सक्न प्रज्वलसुन्दराय नमः सोपचाराय गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथदा त्वं चरारे मां देवी पवित्रं कुरुदासना हस्ते अक्षतस्मरण्याय सर्वे ब्राह्मणान् मङ्गलश्लोकान् पठेयुः हरि ओं स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः पृथिवीमादरः सुमन्यमानो
भारतवर्षे भरतखंडे आर्य अमरगीर सांतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र मद्रास वृंदावन धामनी श्री धोलेरा ग्रामे स्वगृह विक्रम से बुद्धावतारे राक्षस नाम संवत्सरे दक्षिणायने श्री सूर्य शिशिरतो महामंगल प्रथमासुत्व में मासे सुवे मासे पौष मासे सुवे कृष्ण पक्ष अद्य चतुर्थ्याम द्वितो गुरुवास रामतायाम सर्वेषु गृहेषु यदा यदा राष्ट्रस्थानि सत्सु गृह गुणगण विसर्जनतायां सुपुण्यम कामुक गोत्रोत्पन्नोहम हम कामुक नामो हम यजमान का नाम लेता हूँ। जो ये पूजन चल रही है तो विदेश में जो हमारे कवि छिब्बर भैया जी रहते हैं, तो वहाँ से हमारे जो पूज्य बापू जी की प्रेरणा से उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और तुलसी दिवस पूजन हम आज 25 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। और जो भी आदमी देश में विदेश में कहीं भी हैं, इस 25 दिसंबर को प्रायः तुलसी दिवस पूजन ही मनाना चाहिए। हम जो क्रिसमस डे होता है इसको मनाते हैं और दूर दूर से आदमी आते हैं क्रिसमस डे मनाने के लिए। हम इसमें तुलसी दिवस पूजन मनाएं और माला पूजन, गीता जयंती, मातृ पितृ दिवस, ये सारी जो प्रोग्राम होते हैं धार्मिक प्रोग्राम, इनको हमको मनाना चाहिए। हम जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है। बच्चों को देखो, बच्चों को भी संस्कार दो। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति यही है कि हमको तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहिए, मातृ पितृ दिवस मनाना चाहिए। तो ये प्रेरणा जो मिली है पूज्य बापू जी से, संत आसाराम बापू जी से, और हमारे जो कवि भैया छिब्बर जो लंदन में रहते हैं, वो उनको प्रेरणा मिली है। उनकी प्रेरणा से ये तुलसी दिवस पूजन मनाने जा रहे हैं। और इस वर्ष तो सूक्ष्म रूप से मना रहे हैं। अगले वर्ष जो पूजा होगी उसमें हजारों इकट्ठे मनुष्य यहाँ पे होंगे, आदमी इकट्ठे होंगे, ब्राह्मण और सभी लोग, और इसको विधि विधान से बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे इनको। राधे राधे। आगे शंकर बोलिए। स्मृति प्रांतम वृंदा देवी प्रीत्यर्थम यथा गुरुचार्य वृंदा पूजन जागृतो ज्योतिरेकांतन मे मना शिव संकल्पमस्तु गजाननं भूतगणाधिसेवितं भवेत् जम्बो भगजागवच्चनं उमासुतं सुखविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं यासि स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरज्ञे महात्मनां जगदयां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सदा कुलजला प्रभवत्सरज्जातं कामप्रकाशे परिपालय देवी विश्वा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी वारो शशि भौम सदो बुधश्च गुरु च शुक्रासनिराहुके तवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। पुण्यसामगाभ्यां प्रातःनमस्कारं समर्पयामस्ते जलमादानेन कृताजनगणेशाम्बिके प्रियतां नमः। अस्ते क्षतान् गृहीत्वा हरिं श्रीश्च ते लक्ष्मी च वर्ण्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनोऽभ्यातं ईशान्यकाळं ॐ मयि काळं सर्वलोकं मयि काळं। समर्पयामि पाद्यादिविधं पूज्य एतानि पाद्योर्पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तेवर्गं जलं समर्पयामि मुखे आत्मनिं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि पूर्वजा वृंदानि मैक्सिम पान कहीं आ गई। आशीतंतरिक्षगुं श्रीष्णो द्योः समवर्तता
तलं ताम्बूलं पूगीफलं मेलालमगं समर्पयामि कृताय पूजा साठ पुण्यां दक्षिणां समर्पयामि मनसा दक्षिणां समर्पयामि हरिः ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सीता सदाधार प्रजविद्या मुदे मा तस्मै देवाय हविषा समर्पयामि नमस्करोमि तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मञ्जरीं भवमोक्षकृतां तोभ्याम् अर्चयामि हरिप्रियां रक्षे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राय कुलगर्भा विष्टस्ते स्तुत्योच्युतः वृन्दादेव्यै नमः प्रातः नमस्कारं समर्पयामि अनेन कृताचलं वृन्दादेवी प्रियतां हाँ जी तुलसी कुछ विशेषता होता भाई साहब को कैमरा दिखाओ। पूजन हो गया पूजन हो गया आप ठीक है हाँ हाँ सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां वृन्दावन बिहारी लाल की जय। समुपस्थित सभी विद्वान विप्रगण आदि आज तुलसी जी के दिव्य महत्व को प्राप्त करने के लिए सभी विद्वान एकत्रित भये। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसको भूरी भूरी संतों ने, ऋषि मुनियों ने गाया गया है। तुलसी को कंठ में धारण करने से वैष्णवता प्राप्त होती है और भगवान शालिग्राम ने तुलसी को अपने ऊपर धारण करने के लिए ही वृंदा देवी ने पुनर्जन्म तुलसी के रूप में प्राप्त किया था। तुलसी को घर में स्थापित करने से अनेक प्रकार के रोगों से, व्याधियों से जीवों को छुटकारा प्राप्त होता है। तुलसी को धारण करने से यमराज आदि के भय से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। नित्य प्रति तुलसी के 4-5 पत्ते का प्राशन करने से अनेक प्रकार के रोगों से जीवों को निवृत्ति की प्राप्ति होती है। जो जीव तुलसी की माला को गले में धारण करता है ऐसा जीव भगवान को अतिशय प्रिय लगता है। इसलिए तुलसी आंगन में लगाना चाहिए, तुलसी को भगवान के भोग में आरोगना चाहिए, तुलसी की माला को गले में धारण करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में तुलसी की महिमा को बहुत भूरी बहुत बार तो गाया गया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मैया की परम मंगलमय परमपिता परमेश्वर के बांके बिहारी लाल के सर्वाधिपति सर्वेश्वर के आशीर्वाद से दिव्य ब्राह्मण मंडली के पावन सानिध्य में, जनता जनार्दन के पावन सानिध्य में दिव्य आज तुलसी महोत्सव में हम सभी उपस्थित हुए हैं। वैसे पूज्य आसाराम बापू जी के द्वारा हम सभी ने इस पावन व्रत को, त्योहार को हम लोगों ने श्रवण किया है। प्रेरणा उन्हीं के द्वारा मिली है, क्योंकि मनुष्य को जीवन में यदि कोई संकट आता है, यदि कोई विपत्ति आती है, तो उसको संतों के शरण में जाना अति आवश्यक होता है। और जब हम संत के शरण में जाते हैं तो संतों का काम ही है, साधु का शब्द का अर्थ ही यही होता है कि बिगड़े हुए कार्यों को जो साधे उसी को साधु कहते हैं। ऐसे ही पूज्य आशाराम बापू महाराज थे, जिन्होंने 25 दिवस में जो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके क्रिसमस डे आदि
पर्वों को हम लोग मनाते थे, हमारे धर्म के लोग भी मनाने के लिए उत्सुकता उन लोगों की भी बढ़ती है। आजकल तो हमारे बच्चों को सेंटा संता आदि शब्दों से उद्बोधन करके टोपी वगैरह पहना करके स्कूलों में भी विद्यालयों में भी बच्चों को ईसा मसीह क्रिसमस डे आदि को प्रेरणा लोग करने लगे हैं। लेकिन पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से, जब से उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ है, हमारे सत्य सनातन धर्म में प्रचार प्रसार में बापू का बड़ा सहयोग है। उन्हीं की उद्घोषणा थी कि 25 दिसंबर जो आता है वह तुलसी दिवस के रूप में हमको मनाना चाहिए। ऐसे ही अगले 2 महीने बाद जो 14 फरवरी आती है, तो मैंने भी बापू जी के एक पुस्तक में पढ़ा था और एक पुस्तक निकलती है, तो मैं भी अहमदाबाद भी गया, उनके साबरमती आश्रम वगैरह में भी गया, मैं भ्रमण भी किया और उनके बहुत से शिष्यों के सानिध्य में भी रहा हूँ। और मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि 14 फरवरी हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके वैलेंटाइन डे इत्यादि मनाते हैं। हम तो मनाते नहीं, न जानते भी नहीं, सुनते हैं लोगों से। लेकिन पूज्य बापू जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा कि वह मातृ पितृ दिवस के रूप में हमको 14 फरवरी का दिन मनाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 23 दिसंबर 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में मनाया गया ये तुलसी दिवस। आदरणीय पूज्य आसाराम जी बापू का ये कथन है कि 25 दिसंबर को हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को जागृत करने के लिए उन्होंने 14 फरवरी 25 दिसंबर आदि जो त्योहार थे उनके लिए उन्होंने प्रेरणा दी और हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणादायक थे, जिन्होंने लाखों करोड़ों को व्यसन मुक्त कर दिया। सिगरेट छुड़ाई, शराब छुड़ाई, अल्कोहल छुड़ाई, गंदे गंदे गीतों को श्रवण करना सुनाया, खत्म कर दिया उन्होंने इन सब चीजों को। तो ये जो कंपनियां थी, इन कंपनियों ने जाकर के केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कहा कि हम आपको इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? बोले ऐसा करो कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, इनको खत्म करने की साजिश जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने की है, उसके तहत आसाराम जी बापू को जेल भेजा गया। और ये राजनीतिक जो लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को रच करके उनको जेल जाने की संभावना बनाई, आज तक कोई भी शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई भी केस अभी तक पूरे तरीके से साफ नहीं हुआ है किसी भी प्रकार से। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई आदमी यदि गलत काम करेगा तो क्या उसकी सीडी बनाई जा सकती है? क्या वो अनुमति देगा? और इतना बड़ा आदमी यदि अंदर जाकर के किसी भी चीज को देखता है या करता है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन किसी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन्होंने पीठ पर हाथ थपथपा दिया। उसी सीडी को लोगों ने कैसे कैसे करके दिखाया और हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़े संत को जेल करवाई। इसकी वजह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है बदनाम हुआ। कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, हरि को भजे सो हरि को होई। कहाँ की बातें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं लोग और क्या क्या बातें करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन सच बात यह है कि समाज को जितनी जागृति उन्होंने प्रदान की है, इतनी जागृति अभी तक किसी ने प्रदान नहीं की। हम इसलिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। समाज को आगे बढ़ाने में वो भी एक स्तंभ की तरह हमारी समाज को आगे बढ़ाते रहे हैं। पूज्य आसाराम जी बापू को हम नमन करते हैं कि उन्होंने हमारी समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। राधे राधे। अरे हो गया, तीन ने बोल दिया।
देखिए, हमारे जो भी ब्राह्मण यहाँ आए हुए हैं, हम में से कोई भी पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का शिष्य नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमारे सभी ब्राह्मण जानते हैं, यहाँ जो भी साधु संत हैं वो जानते हैं, क्योंकि अभी हम इकट्ठे नहीं हुए और ऐसे जो संतों पर कष्ट आता है और हम अभी इकट्ठे नहीं हुए तो कभी हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए हमको सबका साथ, सबका विकास, एक साथ रहना है। और जो भी हमारे संत इस समय आदमी कहते हैं कि हमारे बापूजी जेल में हैं, अरे जेल में तो हमारे कृष्ण भगवान भी जेल में ही पैदा हुए थे, है ना। और वहां भी जाकर के कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनाई जा रही है कि जो बापूजी हो सकता है कुछ भजन के आधार से वहां गए हों कि मेरा भजन नहीं हो पाता है, जाकर के मैं जेल में ही भजन करूंगा। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है और बापूजी आएंगे और जल्दी से जल्दी आएंगे, ये सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बोले संत भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परुपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत शोभां शमलंकृताभ्याम् अनंत पुण्यामभयप्रदाभ्याम् दुर्वासनो मूलन तत्पराभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, तो अब नाश्ता की तैयारी। अरे खड़े है जा तुलसी मैया की पूजा करने में का एक एक करके लो, एक एक करके, भीड़ मत लगाइयो, एक एक करके आओ। रोली चावल फूल छोड़ो तुलसी में, बस हट जाइए लाली एक तरफ। आ जाओ सब लोग पूजा करो। हाँ बस रोली चावल लगा के छोड़ते जाओ, रोली चावल लगा करके। अरे तुम्हें काऊ पे भजन ना आवे कोई? क्यों? अरे भजन नहीं आता तुम लोगों को किसी को? अरे मैं का तो भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ, बैठ करके भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ। हरि की पतिरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जय मूसिका बोल दो। अरे भैया भजन से है जाए, ठाकुर जी के पास ही है जाए। अरे कोई भजन गा दो, एक आध भैया है तो सही है, गाओ, भजन बोलो। हाँ गावे का तो तुलसी महारानी नमो नमो सुनाओ। अरे कैसे सुना दो तो बिना कुछ नहीं होए। भजन भजन बोल, सुनाओ कोई भजन लोग आगे मंजी मैडम को भजन आता हो, भैया तो जो भी आता हो।
मेरा नाम गंगा वर्मा है। आज मैं आपको तुलसी जी के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगी, प्लस हमारे जो महाराज जी है आसाराम बाबा जी, उनके बारे में भी कुछ शब्द बोलूंगी। आज 25 दिसंबर के दिन हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी पूजन मनाया जाता है। आज के दिन हम तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी जी का बहुत ही महत्व होता है हमारे हिंदू समाज में। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो उससे हमारे घर के आसपास के पूरे वातावरण को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। उसके साथ में भी अगर हम डेली तुलसी के 5 से 7 पत्ते अगर हम तुलसी का खाते हैं, तुलसी जी का खाते हैं, तो वो हर रोग से हमें बचाता है। प्लस सबसे ज्यादा लाभकारी कैंसर के रोग में बहुत लाभदायक होता है। हमारे जो आसाराम बाबा है उनकी हमारे गुरु हैं। आज वो इस टाइम पे जेल में है, लेकिन ये भी हो सकता है कि भगवान की कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से वो आज जेल में है। जरूरी नहीं कि समाज में जो दिखाया जाए वही हो। इनके बारे में मैं बस इतना ही कहूंगी कि बाकी बिहारी जी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, ये हमेशा उनको खुश रखे, वो जिसमें भी रहे और वो जल्दी से जल्दी बाहर आए और हम सबको अपना दर्शन दें। ठीक है, राधे राधे।